हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावरप्लेक्स पे। आज हम लोग उसी डिटरमाइनर की सीरीज़ पे हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे डिटरमाइनर सीख चुके हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ईच और एवरी का प्रयोग। ईच और एवरी का प्रयोग हम लोग बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ कर समझेंगे। ईच का प्रयोग कहाँ कब और कैसे करते हैं और एवरी का प्रयोग कहाँ कब और कैसे करते हैं, कहाँ ईच का प्रयोग नहीं होता है और कहाँ पे एवरी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईच और एवरी का प्रयोग। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। उसके बाद अपने फ्रेंड्स को सभी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ईच और एवरी का प्रयोग। तो हमारा पहला पॉइंट है, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सबसे पहले हमें ईच का मतलब पता होना चाहिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। जब भी हम प्रत्येक की बात करते हैं कि उनमें से प्रत्येक, हमें से प्रत्येक, तो वहाँ पे हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किसके लिए होता है, ये दो या दो से अधिक। ये बात आपको याद रखने वाली है कि दो या दो से अधिक के लिए, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये भी याद रखना है, HCN। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCN। इसका मतलब होता है S फॉर सिंगुलर, C फॉर काउंटेबल, N फॉर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल। अब हम लोग जब कोई सेंटेंस, अभी जब मैं आपको कोई एग्जांपल दूंगा तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे HCN का। तो आप समझ जाना कि मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में और दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक स्टूडेंट के पास पेन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो ईच के लिए होती है, ईच के हिसाब से, ना कि स्टूडेंट, ठीक है। और वैसे भी ईच के बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, तो वर्ब हम लोग यहाँ पे सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। अगला इसी में देखिए हमने एक स्टार बना रखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जो ईच ऑफ होता है ना, जो ऑफ का पेयर बनता है ईच से, तो ईच ऑफ हमारा एक साथ आता है। इसके बाद जब कोई जब कोई नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। और जो वर्ब आएगी वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच के अकॉर्डिंग। एग्जांपल के लिए हमने लिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक। तो हमारा यहाँ पे जो नाउन है वो हमारा कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ईच ऑफ के बाद यूज़ होने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जो वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। ईच को हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक। छात्रों में से प्रत्येक के पास बुक है, या ऐसा बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, प्रत्येक छात्र के पास पुस्तक है। चलिए अब हम लोग इसका पॉइंट नंबर पढ़ते हैं बी। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पॉइंट बी क्या बोला है, अब हम लोग देखते हैं एवरी का प्रयोग। तो एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एवरी का अर्थ भी प्रत्येक होता है और ईच का अर्थ भी प्रत्येक होता है। बोथ आर सेम मीनिंग, दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो एवरी का प्रयोग होता है वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन इसके बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एवरी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ हैंडसम। कक्षा का प्रत्येक लड़का हैंडसम है, ठीक, सुंदर है। तो जो यहाँ पे भी वर्ब आ रही है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो एवरी बॉय के हिसाब से आ रही है, ठीक है। जो ऑफ से पहले होता है यही हमारा होता है सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो रूल फॉलो कर रहा है ना। क्लास में दो से अधिक बच्चे होंगे, ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल बॉय से पहले एवरी आ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब इसमें भी एक हमने स्टार बना रखा है। ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में क्या है, लेकिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एवरी का प्रयोग नहीं होता है। जब पर्टिकुलर वहाँ पे मेंशन हो जाए कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे, ना कि एवरी का। ईच का प्रयोग वहाँ पे अच्छा माना जाता है। तो क्या सेंटेंस हमारा, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे तो मेंशन हो गया टू, यहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है टू, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो हमारा
एवरी ऑफ द टू गर्ल्स में, तो यहाँ पे हम लोग एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल दो की बात हो रही है और रूल में साफ साफ लिखा है कि दो व्यक्ति या दो वस्तु हों तो वहाँ पे हम लोग एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे ईच का प्रयोग करेंगे। इस ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, देखिए यहाँ पे हमारा ईच का प्रयोग एक सुटेबल रहेगा और ये भी करेक्ट रहेगा। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, ठीक। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, यहाँ पे मतलब क्या है, दोनों में से प्रत्येक लड़की सुंदर है। यहाँ पे हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक। तो और यहाँ पे टू है, ठीक है। और जब दो या दो से अधिक की बात करें तो वहाँ पे ईच का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब स्पेशल दो व्यक्ति या दो वस्तु की बात करें तो वहाँ पे एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट में क्या लिखा है, हमने इसका एक अच्छे से नोट बनाया, देखिए नोट आपको अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट बनाना है। क्या देखिए इसका नोट है एवरी का प्रयोग नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट, एक्सपेंशन के बाद होता है। ये वर्ड याद रखना, नियरली के बाद एवरी का प्रयोग करेंगे, ऑलमोस्ट के बाद एवरी का प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकली के बाद एवरी का प्रयोग करेंगे, विदाउट एक्सेप्शन के बाद एवरी का प्रयोग करेंगे, ना कि ईच का। ईच का प्रयोग इन वर्ड के बाद में नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, मनीषा हैज़ रीड ऑलमोस्ट एवरी बुक सी हैड। इसका मतलब क्या हुआ, मनीषा हैज़ रीड पढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट लगभग सभी, एवरी बुक प्रत्येक बुक सी हैड उसके पास जो थी। इसका मतलब यह है कि मनीषा के पास जितनी भी पुस्तकें थी उसने लगभग सारी पढ़ ली हैं। मनीषा हैज़ रीड ऑलमोस्ट ईच, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट के बाद एवरी का प्रयोग सही माना जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट के बाद अगर ईच का प्रयोग करेंगे तो हमारा गलत माना जाएगा। इस टाइप के सेंटेंस हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे जिन बच्चों को ये रूल्स पता नहीं होते हैं वो बच्चे इसमें एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे ये गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसे उनका नंबर कट जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए, अब हमारा नोट सेकंड क्या बोलता है, एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर नाउन का। अगर एवरी के बाद हम कोई नंबर ले लें 1 2 3 4 5 6, इसके बाद लेकिन जो हमारा नाउन आएगा ना वो नाउन प्लूरल आएगा। यहाँ पे हमें एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या लिया, एवरी के बाद 10 एक नंबर है ना, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो क्या हो गया, एवरी 10 गर्ल्स, करेक्ट है। एवरी 10 गर्ल, ये देखो सिंगुलर हो गया ना, तो इसको हमने रॉन्ग कर दिया। एवरी 3 बॉयज़, करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 3 है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा। एवरी 3 बॉय, रॉन्ग हो गया। अब हमारा पॉइंट नंबर सी क्या कहता है, हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। एवरी तथा ईच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कतई नहीं होता है। तो ईच और एवरी दोनों हैं, इनके पहले ये मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग नहीं होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है। जैसे ईच राइस हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, पहले तो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये सारी बातें जो मैं मुझसे बोल रहा हूँ इनको अच्छे से सुनना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये हमारी बातें अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज बी इन सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। तो ईच राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत माना जाता है। ईच मिल्क है हमारा मटेरियल नाउन, इसके पहले ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, रॉन्ग माना जाता है। एवरी गोल्ड है हमारा मटेरियल नाउन, इसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, रॉन्ग माना जाता है। कॉफ़ी हमारा मटेरियल नाउन, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग माना जाता है। चलिए पॉइंट अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर डी। पॉइंट डी क्या बोल रहा है, एवरी तथा ईच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। याद रखना, ईच और एवरी के बाद अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है, अगर प्लूरल लिखा है तो वो भी गलत माना जाता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे कि ईच के तुरंत बाद हम प्लूरल नाउन नहीं लिखते हैं, ईच के तुरंत बाद हम हमेशा सिंगुलर नाउन लिखते हैं। अगर हमें ईच के बाद प्लूरल नाउन लिखना है तो हमें ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखना होगा। ईच ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। लेकिन एवरी पेंस रॉन्ग माना जाता है क्योंकि एवरी ईच के तुरंत बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ईच बुक्स गलत माना जाता है क्योंकि ईच है हमारा, और मतलब ईच के तुरंत बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं।
ये भी गलत माना जाता है। हमें देखिए हमने कुछ पेयर्स ऐसे बना रखे हैं जो कि अभी हम लोग जब एक एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे डे का पेयर हमारा किससे बनता है, एवरी डे। अगर डे में कोई भी भरना हो ईच या एवरी में से, अगर आपके पास ऑप्शन है कि डे से पहले आप क्या भरोगे या डे का पेयर किससे बनता है, ईच एवरी में से, तो एवरी का पेयर डे से बनता है, तो पूरा पेयर क्या होता है, एवरी डे। वन का पेयर किससे बनता है, एवरी वन से, तो क्या हो जाएगा, एवरी वन। वेयर होता है एवरी वेयर। अगर ऑप्शन हो आपके पास सिर्फ यही कि ईच और एवरी में से कौन सा यहाँ पे फिल किया जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे भरेंगे एवरी वेयर। वेयर से पहले एवरी वेयर, वन से पहले एवरी वन और डे से पहले एवरी डे। फिर क्या है, अगर ऑफ से जस्ट पहले भरना हो, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि ईच या एवरी में से कोई एक भरिए, तो वहाँ पे हम लोग फिल करेंगे ईच ऑफ, एक साथ आता है। अगर एवरी के बाद ऑफ लाना है तो बीच में एक नाउन आता है, उसके बाद हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा और आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ईच और एवरी का प्रयोग लगभग बहुत ही बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, इसलिए हमने इसके अच्छे पॉइंट्स छांट कर अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको इसका प्रयोग अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, लाइक करें। और चलिए अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए हम लोग अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 फिनिश कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3 वो भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईच और एवरी विच एवर इज सुटेबल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से आपको जो सुटेबल लगे वो आपको फिल करना है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, वी नीड फूड डे। अभी मैंने कहा है ना, अगर डे हो तो हमें कुछ रूल याद ही नहीं करना, डायरेक्ट हमको फिल करना है एवरी डे। वी नीड फूड एवरी डे। सिर्फ मेरे पास ऑप्शन ईच और एवरी हैं, तो उन्हीं में से हमें छांट के जो सुटेबल हो वही फिल करना है। तो डे से पहले क्या हो जाएगा, एवरी डे। सेकंड क्या बोला है, ऑफ का पेयर किससे बनता है, ईच, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ यू इज़ अ गुड प्लेयर। थर्ड नंबर क्या है, स्टूडेंट हैज़ टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट हैज़ टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। अब देखिए यहाँ पे ऑफ मिल गया ना, ऑफ से पहले अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम लोग एवरी भरते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास रिस्पेक्ट्स मिस्टर मिश्रा, ठीक है। फिर क्या है, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, ऑफ मिल गया ना, तो फिर हमने क्या कहा, ऑफ का पेयर बनता है ईच से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स वॉज इल। बॉय प्रेजेंट वॉज गिवन अ प्राइज, तो यहाँ पे हम लोग ईच एवरी कुछ भी भर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एवरी बॉय वाज एवरी बॉय प्रेजेंट वॉज गिवन अ प्राइज। फिर क्या है, 7 नंबर, बॉय वांट्स टू बिकम पावरफुल एंड ग्रेट, तो क्या हो जाएगा, ईच बॉय या एवरी बॉय वांट्स टू बिकम पावरफुल एंड ग्रेट। 8 नंबर क्या बोला है, आई वॉज अवे फॉर 15 days एंड ही केम टू माई हाउस डे मिल गया, तो बिना सोचे समझे एवरी डे भर देंगे। आई सेल बीट ईच ऑफ यू, ऑफ मिल जाए तो ईच भर देना है। 10 नंबर में क्या बोला है, वन वॉज अफ्रेड ऑफ द वायरस, वन का पेयर बनता है एवरी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी वन। तो आपको ये एक्सरसाइज खुद से फिल करनी है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो फिर से रूल पढ़ना और मेरे वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख लेना, ठीक है। सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।